अगला क्वेश्चन है गुरुजी मेरा कि पर एकड़ जो अपनी जो टीसीबीटी पद्धति है उसके अंदर पर एकड़ की कॉस्ट क्या आती है अगर भूमि पूरी तरह से खराब है तो? भूमि को सुधारने खर्चा मैंने बताया 40,000 रुपये जी, है ना, एकड़ पीछे। फिर क्रॉप 4-5 हज़ार रुपये पर एकड़। ओके, मतलब लगभग 40 से 45,000 रुपये। और ये तो एक ही बार लगेगा भूमि? एक ही बार, उसके बाद तो खत्म ही है। फिर तो कहो 1-1.5 साल बाद दो ना, 1-1.5 हज़ार रुपये एकड़ में हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये एक ही बार की कॉस्ट? एक ही बार कॉस्ट है। और फिर टीसीबीटी पद्धति से खेती करने के लिए एक गाय से कितनी खेती हो पाएगी? 8-10 एकड़ में अच्छे से हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाएगी 15 एकड़ तक। ओके, तो गाय का तो हमेशा ज़रूरत लगेगा फिर सजीव जल, और ये तो हमेशा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, और क्या है, गाय है तो कंडे तो नियमित चाहिए ना, अग्निहोत्र करना है। हाँ, तो आपको तो नियमित कंडे चाहिए। हाँ। फिर गाय है तो जो है आप ये सजीव जल तो दे ही सकते हो। हाँ। उसके अलावा भी क्या है, बहुत से काम में ऐसा किसी बायोमास को है उसको सड़ाना है, हाँ। तो ताज़ा गोबर का घोल डालना पड़ता है। ओके, जो नाली है हाँ। जहाँ बायोमास डाल दोगे, हाँ। जैसे नाली बनाओगे अभी, हाँ। बायोमास डाला है, वहाँ ताज़ा गोबर का घोल डालते रहो, सजीव जल का। ओके, वो डिकम्पोज होके मिलता रहेगा आपको। ओके। तो गाय की उपयोगिता तो परमानेंट है। और अग्निहोत्र फिर हमेशा ही करना पड़ेगा, लाइफ टाइम ही करना है उसको? हाँ, अग्निहोत्र लाइफ टाइम करना है। अच्छा, वो बंद नहीं किया जा सकता? हाँ, वो क्योंकि पंच महाभूतों का भोजन है। ओके, ये तो जो जैसे भगवान के पंच महाभूतों को अगर अपन ने नहीं, जैसे हम रोज भोजन कर रहे हैं। हाँ। अब हमने एक साल का एक दिन तो खा नहीं सकते। ओके, रोज भोजन चाहिए। वैसे ये जो अणु हैं, देव हैं, हाँ। ये भी जो है ना तरंगों की तलाश में रहते हैं पूरी तरह से। हाँ। छंदों की, तरंगों की, अच्छा। रश्मियों की तलाश में रहती हैं। रश्मियाँ, छंद, तरंग, ये देवियाँ हैं। हाँ। ठीक है, और ये देव। ओके, तो ये छंदों से, तरंगों से जो है ऊर्जा मिलते रहती है। ओके। इसलिए देवा नाम मुखम अग्नि का, अग्नि में जो देवताओं का मुख कहा गया अग्नि को, उसमें जो डालोगे वो सब मिलेगा। और किसी कारणवश अगर अग्निहोत्र नहीं हो पाया 2-4-5 दिन तो आपने अपने देवताओं को भोजन नहीं दिया जो काम करेंगे खेत में। आप ये मानना कि हमने खेत में काम करने वाले मजदूरों को भोजन नहीं दिया और काम करवाए जा रहे हैं। ओके, बस यही है, और कुछ बाकी कोई ऐसा नहीं है दोष, लेकिन कुछ नहीं है, पर करना देना ही चाहिए भोजन। ओके। अगला क्वेश्चन है मेरा कि आपके अनुसार नक्षत्र में ही बीज लगाना है, लेकिन अगर लार्ज स्केल पर खेती कर रहा है तो सारी बुआई कुछ दिन के मुहूर्त में तो कैसे संभव है? जबकि हम जैसे लोग जो है प्लांटेशन करते हैं तो लगभग पूरे साल ही करना पड़ता है, तो वो नक्षत्र में कैसे पॉसिबल है? देखिए, नक्षत्र में पौधे को जगाना ये है मुख्य। अगर आप जमीन पे डाल दिए तो पौधा तो जाग ही जाता है जमीन की गर्मी के कारण। हाँ। तो ऐसे आप जो है नक्षत्र में मुहूर्त कम से कम कर देना चाहिए। अच्छा, मुहूर्त कर देंगे? हाँ। और उन बीजों को बीज में मिला देना चाहिए कि भाई हम आपको बोने जा रहे हैं पर अभी समय नहीं है। हाँ। पर आप सब जो है जागृत हो जाए। अच्छा, ये परंपरा थी भारत में मुहूर्त की। हाँ। कि मुहूर्त दे दो। हाँ। है ना, तो हम जैसे मृगा नक्षत्र में हमारे यहाँ धान बो ही दिया जाता है। हाँ। अगर खेत में नहीं बोएंगे तो मुहूर्त तो कर देते। ओके, पर जैसे अब हमारे केस में जैसे बाम्बू का प्लांटेशन है तो उसके जब हम पौधे तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी में जो बीज डाले जा रहे हैं वो नक्षत्र में डाल दें, मतलब? हाँ, वो नक्षत्र में डालो नर्सरी में। तो उसके जब बाद प्लांटेशन भी कर रहे हो तो नक्षत्र में से शुरू करो। ओके, मुहूर्त एक बार नक्षत्र में चालू कर दें। ओके, तो अब जैसे हमको फरवरी से प्लांटेशन स्टार्ट करना है तो बस जब जिस दिन पहला दिन प्लांटेशन का कर रहे हैं, मुहूर्त कर रहे हैं, वो एक नक्षत्र में चालू कर दें, उसके बाद फिर रेगुलर चलने दें उसको, है ना? अच्छा, दूसरा एक सीजनल क्रॉप के केस में भी था मेरा क्वेश्चन ये कि हमारे इधर कई सारी फसलें ऐसे बोई जाती है जो सूखे में लगा दी जाती है और पानी बाद में दिया जाता है। तो नक्षत्र में बीज लगाने का इम्पोर्टेंस है या फिर पानी देने का इम्पोर्टेंस? बीज लगाने का। अच्छा, वो वाले सूखे में पड़ा हुआ है? सूखे में पड़ा हुआ तो भी ठीक। ओके, ठीक है। अब सीजनल क्रॉप के केस में नक्षत्र, हाँ ये तो क्वेश्चन हो गया। और लार्ज स्केल की फार्मिंग
को विदाउट मशीन कैसे करेंगे? आपका कहना है कि ट्रैक्टर से हले जुताई नहीं करना है अपने को, तो जब लंबे बड़े लेवल की खेती करेंगे तो मशीनों का तो उपयोग करना ही पड़ेगा, वरना लेबर कहाँ से हाँ, लाएंगे? मशीन का उपयोग करना है तोड़ाई, कटाई, गहाई में। हाँ क्योंकि जब बहुत पैदावार होगी तो आप गाड़ी बैल थोड़ी ना दोगे। हाँ, वही तो ट्रैक्टर से ही करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करो, इसलिए जरूरत है उसकी। और हार्वेस्टर भी चलाना पड़ेगा। हार्वेस्टर भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हार्वेस्टर चलाएंगे तो उसका जो चारा खेत में गया है हाँ। तो उस चारे को तो जलाना ही पड़ेगा, अब उसको फिर कैसे करेंगे? उसको बाहर ही चलाएंगे। अच्छा, गेहूं में हार्वेस्टिंग हाँ, करते हैं? गेहूं में हार्वेस्टिंग करते हैं। नहीं तो उसके होगा ही पीछे नहीं। तोड़ाई करो, वो जो चलाओ भाई। हार्वेस्टर तो वो तो जड़ से काटना चाहिए, आप आधे से काट रहे हो, ये आपकी गलती है। उसका भूसा बनवा ले बाद में। उसका भूसत बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब जलाए नहीं है, केवल भूसा बना के बेचने वाले से उसको। ओके। और ढलान वाली जमीनों में तो ऊपर की कुछ उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहेगी भी, जिसके साथ जीवाणु भी बहेंगे, तो उसके क्या उपाय है? उसके उपाय है बेड और नाली। जहाँ बेड लगता है वहाँ बेड बनाओ, ओके। और जहाँ नाली बनता है पानी तो निकालने की नाली देनी पड़ेगी, हाँ वहाँ नाली क्रॉस द स्लोप। जैसे स्लोप ऐसा है तो आड़ी आड़ी ऐसा बनाओ, ओके ताकि स्पीड से आता हुआ पानी थोड़ी देर रुके हमारी नाली में, फिर आराम से निकले। ओके और जहाँ पानी निकलता है वहाँ सीमेंट का स्ट्रक्चर बना दो। ओके। हाँ, ताकि पानी जो है जैसे स्ट्रक्चर बना के छेद बना दो, हाँ तो पानी रुकेगी, ऊपर उठेगी, फिर नीचे गिरेगी, हाँ, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं बहेंगे, ओके। माइक्रो न्यूट्रिएंट वहीं सेटल हो जाएंगे। सेटल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। सैंड एंड डिस्क फिल्टर लगाने के बाद अगर हम सभी तरह के टीसीबीटी सॉल्यूशंस पानी के साथ चलाते हैं वेंचुरी में, तो क्या सारे सूक्ष्म जीवाणु खेत में पहुंच जाएंगे या फिर कुछ छन जाएंगे? मतलब जैसे सैंड फिल्टर लगाते हैं, हाँ डिस्क फिल्टर लगाते हैं, ताकि कचरा जो है ना जाए और ड्रिप में केवल पानी पानी जाए। हाँ, तो जीवाणु जाएंगे उससे, कुछ फिल्टर। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम अपने टीसीबीटी सॉल्यूशंस तालाब या कुएं में डाल दें तो वो प्रोसेस सक्सेसफुल रहेगी या नहीं? वो क्योंकि तालाब का पानी डाइल्यूट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अच्छा, प्रोसेस सक्सेस नहीं रहेगा। ओके। आप लेकिन ट्यूब जहाँ फुटबॉल है वहाँ डाल सकते हो कोई पाइप से करके, तो ओके। फुटबॉल से सारा वो खींच लेगा। ओके, ऐसे कुछ किसान किए और सक्सेस हुए हैं। हाँ हम वही करते हैं, वेंचुरी नहीं हाँ, लगाते हैं। हम हाँ। तो फुटबॉल के पास एक छोटा सा पाइप लगा हाँ देते हैं, ठीक है, वैसा कर सकते वो हो। कर सकते हैं ना। ठीक। टीसीबीटी प्रोसेस में भी मिक्स क्रॉपिंग जरूरी है क्या? नहीं जैसे पालेकर जी बोलते हैं कि नहीं। 2 दल के साथ एक दल लगाओ, एक नहीं, दल के कोई ज़रूरत नहीं, साथ। ओके मोनोक्रॉपिंग भी चल जाएगी। ओके। आपके वीडियो की सबसे अच्छी सीरीज कौन सी है जो हमें सीखने के लिए देखना चाहिए, जिसमें आपको लगता है कि यार सारा आपने ज्ञान पूरा दिया हुआ है और ये सबसे बेस्ट है? देखिए, समय के साथ जो है जैसे वो श्रोता होते हैं, मैं वैसा बोलता हूँ। ओके। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये वीडियो अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है। जहाँ मुझे जैसे श्रोता मिले, हाँ और यूट्यूब में भी जैसे मानसिकता के लोग हैं, हाँ मान लो कोई बहुत बुद्धिजीवी है, हाँ बुद्धिजीवी है ना, आज का पढ़ा लिखा अंग्रेजियत का, हाँ। वो अगर ये प्रार्थना वार्थना के प्रयोग देख ले तो देखना ही बंद कर देता है मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा। तो लगता है यार ये तो कोई ने, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है भौतिक दुनिया में जीने वाला, हाँ। वो माला देख लिया तो बोलते ये तो घुमा रहे हैं, क्योंकि रिवर्स इफेक्ट आता है इतना बड़ा माला का, तो हाथ पर भी आता है उसका इफेक्ट, हाँ और कैमरा तो हाथ को पहले दिखाता है ऐसा, हाँ माला को तो बाद में दिखाएगा वो, हाँ है ना। तो ये जो है तो बड़ा भ्रम रहता है। जैसे अब बाजू से ट्रेन जा रही हो हाँ तो ऐसा लगता है हमारा ट्रेन चल रहा हो, हाँ तो कैमरा तो ऐसे ही हाथ को पहले दिखाएगा। हाँ, सही तो बात। कैमरे की दृष्टि से देखोगे तो हमेशा हाथ माला को घुमा रहा है, हाँ, जबकि ऐसे नजर से देखोगे तो माला हाथ को घुमा रही है। ओके। तो ऐसे भौतिक दृष्टि वाले देखेंगे तो वो तो दुनिया भर के कमेंट्स लिखते हैं। हाँ तो आप जिस परिस्थिति, जैसे कोई वैज्ञानिक स्तर का आदमी मिलेगा तो मैं फिर ये माला प्रार्थना ये नहीं बताता, ओके। मैं साइंटिफिक बात करूंगा, न्यूट्रिशन की बेस्ड बात करूंगा, हाँ जो उनको पसंद आती है। हाँ, कैसे भी करके हमें तो अपनी विद्या सिखानी है ना लोगों को, सही बात। और हमारा तो उद्देश्य है किसान सक्षम हो। हाँ, सही बात। अभी वो कम किसान जो है अति बुद्धिजीवी है, तो वो उसकी गलती है ना, हमारी तो है ही नहीं हाँ है। तो
से हमको उसकी बुद्धि के हिसाब से बताना पड़ता है। तो मेरे कौन से वीडियो किसको अच्छे लगेंगे मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। ओके। सबकी मानसिकता के हिसाब से। आपका एक 12 वीडियो का एक हाँ विशेष ज्ञान शिविर वो विशेष देखना ज्ञान चाहिए, शिविर। गुरुजी संवाद देखना चाहिए। गुरुजी संवाद भी 6 वीडियो का पूरा देखा हुआ हाँ है। हाँ, बिना जुताई की खेती हेडलाइन है, अच्छा, वो देखना चाहिए, वो नहीं देखा मैंने। है ना। हाँ, मिर्ची की खेती, गन्ने की खेती, ये कपास की खेती, हाँ, इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस समझना चाहिए। ओके इसलिए रोज का जूम ऐप होता है मेरा, उसमें भी आके समझ सकते हैं। ओके। हाँ, जो जूम 6:30 में बजे चालू हाँ होता है। 6:30 से 8 बजे। हाँ। ठीक है। जीसीबीटी पद्धति में फसलों के पक्षियों से बचाव के कोई उपाय है क्या? प्रार्थना करो, बिल्कुल पक्षियों से बचाव होगा। अच्छा। बीज को पंच महाभूत पूर्ण रखो। हाँ, जो बीज के पंच महाभूत पूर्ण है तो वो मनुष्यों का भोजन है, ओके। और जिसके पंच महाभूत में गड़बड़ी है हाँ। वो किसी और जीव का भोजन हो गया फिर। अच्छा, तो जिनके पंच महाभूत कंप्लीट होंगे उनको पक्षी नहीं खाएंगे? हाँ नहीं खाएंगे। अच्छा, ओके। और स्वादिष्ट चीजों को खाते हैं, हाँ, लेकिन पंच महाभूत पूर्ण है हाँ, तो फिर वो, और उसके अंदर बीज बन रहा हो, हाँ, शुक्र की निर्मिति हो गई हो, मतलब जैसे हमारे अंदर भी अंतिम 7वां धातु क्या है, शुक्र है, हाँ, तो हम पूरा ओज पूर्ण हो गए, अब कोई फंगस वायरस भी नहीं आएगा अपने। हाँ, तो वैसा ही है, जब ओज पूर्ण रहता है तो फंगस, वायरस, कीट, इल्ली, माहू, मच्छर और आखिरी पक्षी तक हाँ। कोई नहीं खाएगा फिर उसको। अच्छा, मनुष्य उसका उसके मनुष्य पीछे क्या लॉजिक है, क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि जंगल में तो पंच महाभूत कंप्लीट होते हैं, पक्षियों को तो खाना वहीं से मिलता है ना। हाँ, जंगल में जो है पंच महाभूत वहाँ पूर्ण होता है। हाँ, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन क्या होता है आप देखो कि विशेष चीज़ है, उनको विशेष पक्षी, मतलब हर भोजन तय है। जैसे पंच महाभूत वाले हैं तो बंदर खा रहे हैं, समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं। जैसे अभी अमूमन जो मैं बात कर रहा हूँ अनाज की जो बात कर रहा हूँ, और विशेषकर जो फल की बात कर रहा हूँ, अमरूद है, केला है, जामुन है, संतरा है, मौसम्बी है, अनार है, ये तो पक्षी नहीं खाएंगे अगर पंच महाभूत पूर्ण है और प्रार्थना किया हुआ है तो। ओके। हाँ, ज्वार है, मक्का ही है। हाँ ज्वार मक्का भी प्रार्थना किए हो, पंच महाभूत पूर्ण है तो पक्षी नहीं खाएंगे। ओके, ठीक है, ये ट्राई करके देखेंगे हम। हाँ बिल्कुल, आप तो प्रार्थना करो, अच्छा, पंच महाभूत पूर्ण रखो, प्रार्थना करो, कुछ नहीं खाएगा। अभी ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के इलाज या उसकी वैक्सीन की वजह से अटैक या ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो इससे छुटकारा पाने के क्या उपाय है? तो हमारे जो कोरोना वैक्सीन लगा, हाँ, वो कोरोना जैसे वायरस, कोरोना जैसे जितने भी वायरस हैं हाँ, उनको रोकने में सक्षम है। हाँ। एंटी वायरस है ना वो। हाँ, तो हमारे शरीर में वायरस नुमा एक जीव होता है अंडज, हाँ, वो अंडे के अंदर अमीनो एसिड के अंदर जन्म लेता है, 14 दिन जीता है और मर जाता है। ओके। अब उस जीव को हमारा मस्तिष्क जो सूचना देता है वो उसका फॉलो करता है। हाँ, मस्तिष्क ने कहा तुम हड्डी में जाओ, हड्डी में जाएगा वो। हाँ, मस्तिष्क ने कहा विटामिन ए है तुम में, आँख में जाओ, आँख में आएगा वो। हाँ, तो वो मतलब जो है चेतना से जुड़ जाता है, समझ रहे हो। और 14 दिन जीता है वो अंडज। हाँ, अब आपने एंटी वायरस या एंटी अंडज आपने डोज लगाया हाँ, तो अंडज बनना ही बंद हो जाएगा। ओके। बनेगा तो किल मरेगा। हाँ, तो जब प्रोटीन बना नहीं, मरा, तो वो क्लॉटेज में बदलेगा, और क्लॉटेज का कारण तो मूल जो है एक्स्ट्रा फैट है हाँ, जो पचा नहीं, वो ऐसी चीजें हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि अंडज नहीं बनाना, तो अंडज की सबसे ज्यादा जरूरत हार्ट को चाहिए, हाँ, क्योंकि पूरे समय धड़कता है वो। हाँ, तो जितना आँख कान नाक मेहनत नहीं कर रहा है उतना कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। हार्ट कर रहा है, हृदय। तो हृदय को सबसे ज्यादा अंडज चाहिए, हाँ, प्रोबायोटिक प्रोटीन से बना हुआ। हाँ, अब वो मिल नहीं रहा है तो वो कमजोर हो गया, कमजोर हो गया तो फट गया, धड़कना बंद कर दिया, उसकी ताकत ही घट गई। ओके, तो इसलिए अभी हार्ट के केस बढ़ गए अच्छा, वैक्सीनेशन के कारण। ओके, और वैक्सीनेशन केवल कोरोना नहीं, जितने भी वैक्सीनेशन है सब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डिसीज से बचाया, तो मतलब उस डिसीज से बचाया, हाँ, लेकिन एक नया डिसीज दे दिया। ओके, साइड इफेक्ट आ गया। साइड इफेक्ट है। तो इसका इलाज क्या है सर? पंचगव्य, गौ माता के शरण में जाना पड़ेगा, पंचगव्य खाएं। पंचगव्य, तो ये बनाना बनाना पड़ेगा। ओके।
और अपनी टीसीबीटी विधि से बनाना पड़ेगा, वो ऊर्जा विज्ञान को ध्यान में रख के। अच्छा। मान लो गाय के गोबर में दुर्गंध है, तो दुर्गंध का बैक्टीरिया है उसमें, तो हाँ। उसको आप खाओगे तो आप तो दुर्गंध का बैक्टीरिया आपके शरीर में जाएगा। हाँ। तो जंगल में चरने वाली गाय हों जो औषधियाँ खाती हैं, और गाय को भी बोलना पड़ता है हाँ। कि माता मैं आपके इस काम के लिए आपका मुझे गोबर चाहिए। अच्छा। तो गाय वो औषधि खा के आती है। अच्छा। और ये भी टेस्ट एंड ट्रायल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ। अब बात करो इस गाय छोड़िए, किसी भी औषधि से आप बिना बात की उखाड़ लोगे तो वो रिजल्ट ही नहीं देगा। अच्छा। इसलिए औषधियों से बात करनी पड़ती है। ओके। तो ऐसी गाय से भी बात करनी पड़ती है। ओके। तो आप जिन जिन कामों के लिए पंचगव्य बना रहे हो बात करो, फिर पंचगव्य बनाओ। गोबर का रस लो, गौमूत्र लो, दूध, दही, घी, शहद, नारियल पानी, केला, ये सब लो। तो अब तो गाय चरने जाती नहीं जंगल में, उनको तो हमारे हमको यहाँ तो जाती हैं, हमारे यहाँ जाती हैं गाँव में। कितनी बढ़िया कंडा है वो, देखो काला, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं। कंडा का कलर कैसा था, बिल्कुल बढ़िया था। वो जो चारा, मतलब चारा खाती उनकी नहीं, जो जंगल में चरती उन्हीं गायों के गोबर ऐसा आता है, बिल्कुल एकदम। ओके। तो जो सोल पे कोई ऐसा पंचगव्य है जो कि अभी तो नहीं है। अच्छा। तो इस तरीके का कोई प्रोडक्ट सोल पे आने वाला है? सोच तो रहूं मैं कि बनवा दूं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर इस सब में R&D तो काफ़ी हो चुका है। अच्छा। हाँ, इस पे हो चुका है। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को खिलाया बचपन में पंचगव्य। अच्छा। उसके बाद आज तक बीमार नहीं हुए हूँ। ओके। आज तक नहीं हुए। अच्छा। आपने कोरोना वैक्सीन लगवाया? नहीं। अच्छा, आपने नहीं लगवाया? हाँ। बिगड़ती हुई जीवन शैली जिसको चाहकर भी सुधार नहीं पा रहे हैं की वजह से होने वाली जो नुकसान है, तो उनसे बचने के क्या उपाय है? जीवन शैली ठीक करो, पंच महाभूत आधारित जीवन शैली जियो, और भारत के व्रत आधारित जीवन शैली जियो, भारत के और त्योहार आधारित जीवन शैली जियो। जैसे भी ठंड है तो हमें जो है खाना चाहिए मेथी और ये आपका तिल, इसीलिए है। ओके। भारत में जो त्योहार बने वो हमारे पंच महाभूत आधारित जीवन शैली को पूर्ण करने के लिए बने। ओके। कि भाई इस समय पर अग्नि तत्व जो है वो घटना शुरू हो जाता है। अग्नि तत्व बढ़ाना है। और इस समय जो है बाकी ठंडे वाले तेल खाने नहीं चाहिए। सोयाबीन है, अब उस समय तो सोयाबीन था ही नहीं, पर मूंगफली भी नहीं खाना चाहिए। तिल खाना चाहिए भाई। ठंड में तो तिल का तेल खाया जाता है। तो इसलिए ये परंपरा सारी बनी। ठीक है कि अब जैसे होली आ गई, उस समय गर्मी शुरू हो जाती, तो सिंदूर के पौधे का तिलक लगाना शुरू करना चाहिए, माथा को ठंडा कर देता है ओरिजिनल सिंदूर। तो भारत में जितने त्योहार बने वो पंच महाभूत आधारित जीवन शैली के ही उत्पाद और उनके प्रयोग की परंपराएं थी। तो उन चीजों को बस फॉलो करना चालू करें। उनसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब वो भी तो प्योर नहीं मिलता है ना, जैसे तो प्योर नहीं मिलता तो उसका बनाओ, प्योर बनाओ, उद्योग लगाओ उसके। लोग दुनिया भर के बीड़ी और कारखाने लगाने के उद्योग लगा रहे हैं और जीवन शैली के नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि समाज जीवन शैली नहीं मांगता। किसको ओरिजिनल सिंदूर मांगते हैं? कोई बताए भी किसने गोबर के मान लो बनाए, राखी बनाई, गाड़ी का बनाया, गोबर का गणेश, कोई नहीं रखता। तो जब समाज डिमांड नहीं करेगा तो कोई उद्योग कैसे फैलेगा? तो समाज की जागरूकता पहले है, प्रोडक्ट तो फिर कोई ना कोई प्रॉफिट तो सबको चाहिए। कोई ना कोई बनाना शुरू कर देगा, डिमांड तो करे समाज। डिमांड जागरूकता से होती है जी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12 ये आजकल बहुत कम होना चालू हो गया बॉडी के अंदर। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए आपके कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कुछ जैव रसायन वगैरह पीने से फायदे होते हैं। तो कौन कौन से जैव रसायन पीना पड़ेंगे और कैसे पीना पड़ेगा इनको? हाँ, भूमि ठीक, गगन ठीक, वायु ठीक, अग्नि ठीक, नीर, इनको बोलो किन्नू भी खरीद ले आएंगे। सुन दो इसको, वो आएगा तो उसको भेजना। उसको बोल दो किन्नू भी खरीद लाएगा। ये सामने दिख रहा है, ये पंच महाभूत पूर्व है। जाके इधर इधर ये सामने वाला अंगूर के नीचे जो रखे। ठीक है, क्या बोल रहे हो? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12 की आजकल बहुत ज़्यादा कमी आ रही बॉडी के अंदर। देखो क्या होता है,
B12 तो लास्ट स्टेज है, जब बहुत देखो अभी ये सब मल्टी विटामिन और मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट क्रॉप तो अब ख़त्म ही होने वाले, पैदा ही होने बंद होने वाले, है ना। हाँ। तो अभी क्या है कि हमको, क्योंकि मिट्टी में मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट बचे नहीं, हाँ। तो मल्टी विटामिन कहाँ से बनेगा, क्योंकि सब तो मिट्टी से ही उठाता है। तो अभी जो जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उनके खेत में केवल फास्फोरस पोटास ही बचा, हाँ। जिंक नहीं है मल्टी विटामिन बनाने के लिए, ठीक है, बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो नहीं है। तो अभी क्या है कि अब तो वही है कि टीसीबीटी खेती करें, सब ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल डालें, और नैनो, जब तक मिट्टी से ये सब ह्यूमस नहीं बन रहा है अच्छे से और मिट्टी में मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट स्टेज नहीं आती, तब तक स्प्रे करें नैनो के जो प्रोडक्ट हैं टीसीबीटी के, नैनो जिंक, नैनो आयरन, अभी तो नैनो गोल्ड, नैनो सिल्वर भी बना लिए, उनका स्प्रे करो तो प्लांट के अंदर वो न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ऑटोमेटिक फिर मल्टी विटामिन आने शुरू हो जाएंगे। मतलब टेरेस फार्मिंग पे जाना ही पड़ेगा आदमी को, अगर नहीं जमीन पे भी करे ना, क्या देखिए स्प्रे करना है बस, हो गया। नहीं, ये तो किसान कर लेगा। हाँ, शहरी क्षेत्र के अंदर लोग कैसे हाँ करेंगे? जमीन पे डाले, मैं छत पे खेती का भी मेरा रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, 2.5-3 किलो मिर्ची एक एक पौधे से लिया है। ओके, हाँ, तो टेरेस फार्मिंग करें टीसीबीटी। हाँ, टीसीबीटी से टेरेस फार्मिंग करें। ओके, और जैव रसायन वगैरह पीने से इनकी कमी दूर नहीं हो पाएगी। अब मल्टी विटामिन के लिए क्या है, पंच महाभूत आधारित है, तो सबसे पहले क्या है कि अभी वो ऊर्जा जल पिए, फिर अमरूद का जैव रसायन पिए, है ना, और भी चीकू का और भी चीज़ों का जैव रसायन पिए। सहतूत में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 और दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट होता है ना सहतूत। हाँ, सहतूत होता है। हाँ, तो उसका भी जैव रसायन बनाए, उसका जैव रसायन बनाए, है ना। तो ये पंच महाभूत आधारित जो है फल फूल खाए, बढ़िया हो जाएगा पूर्ति, है ना। जैव रसायन पीने का तरीका क्या है? भोजन के पहले लेना है 10 ml, 10 ml पानी में डाइल्यूट करके। पानी में डाइल्यूट। 10 ml भोजन के पहले। हाँ, सुबह शाम। सुबह शाम। पीछे रख दे बेटा, पीछे पीछे रख। हाँ, ठीक है। कैंसर से बचने के क्या उपाय हैं? नैनो गोल्ड जो है अपना, हाँ, वो ऊर्जा जल तो पिए ही पिए, हाँ, नैनो गोल्ड को भी यूज़ करें। हमारे वैद्यों के, अपने वैद्य जो हैं, अभी हमने आयुर्वेद के बहुत अच्छे, मध्य प्रदेश में हमने सब डेवलप किया, अच्छे वैद्य हैं। ओके, और मतलब सारा लीगल भी वो सब किया हुआ है, हॉस्पिटल ही खोल रहे हैं। उसमें अभी हम ये जो है, जैसे कीमोथेरेपी दिया जाता है ना, वैसे हमने कैंसर के सेल्स को डैमेज करने के लिए ये नैनो गोल्ड का हम उपयोग कर रहे हैं। ओके, और नैनो जिंक, गोल्ड, मैग्नीज, आयरन, सल्फर, ये फसल पे स्प्रे करें, सब्जी वाली, विशेषकर पत्ती वाली, और दूसरे दिन उसकी पत्ती तोड़ के खाए, कच्ची पत्तियाँ। अच्छा, उन्हीं की सब्जियाँ भी खाए, उसका जूस बना के भी पी सकते हैं। जूस बना के पिए, लौकी वगैरह में स्प्रे करे, उसका जूस बना के पिए, तो कैंसर के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे, आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई सा भी कैंसर हो, फिर वो। कोई भी हो, कहीं का भी कैंसर हो, पंच महाभूत पूर्ण करें। हाँ, ठीक है, और क्या है? बस एक अंतिम सवाल, इसको वीडियो में नहीं लेते हैं, या आपसे पर्सनल संबंध। ठीक है।